ये कहानी है शौर्य की, साहस की और संकल्प की। नाम है रानी अहिल्या देवी होलकर और वो है यहाँ पे राजवाड़ा उनकी जगह और महेश्वर वो जगह है जहाँ पे ये रानी रहीं और उनका जो कार्य है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। आप कहीं पे भी जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बात कर लो या कहीं पे भी, तो ये वो जगह है रानी जो रहती थी। बहुत ही छोटी सी जगह, ये उनका महल। और लेकिन मैं आपको उनका स्टेचू सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। ये हैं महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर और जिन्होंने 31 जन्म लिया 31 मई 1725 में और 13 अगस्त 1795 में उनका देहांत हुआ। शासन 1767 से लेके 1795 तक किया। लेकिन इनके जो शौर्य की गाथा है, इनका जो संकल्प है, इनकी जो शिव भक्ति है, इस जिस तरह से स्टैचू में आप देख रहे हो कि ये हाथ में लिया हुआ है इन्होंने शिवलिंग, और उसी को लेके हर जगह का संकल्प लेती थी और शासन व्यवस्था इस तरह से देखती थी। तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो यदि आप देखेंगे तो अनलिमिटेड है। ये उनका पूरा प्रेमिसेस राजवाड़ा, ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं सारी। ये आप देखें कि ये रानी का राजवाड़ा, ये उनकी पालकी और रानी अहिल्या देवी को देखिए यहाँ पे एक पालकी में बिठाया हुआ है। यही है वो रानी जिनकी संकल्प शक्ति और उसके कारण भारत में जो बहुत सारे काम हुआ है। महेश्वर का राजवाड़ा और ये रानी अहिल्याबाई का घर बोल सकते हैं, यहीं वो रहती थी और इसके थ्रू सारे कार्य जो आप देख रहे हैं भारत में कई जगह उन्होंने किए। एक मैं आपको नक्शा दिखाना चाहूँगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो पूरे इंडिया में वर्क किया। ये देखिए भारत में देवी अहिल्या देवी के पुण्य कार्यों की पूरी लिस्ट है और इसमें सबसे बड़ा जो आता है केदारनाथ धाम है, ऋषिकेश, गंगोत्री, विष्णु प्रयाग, केदारनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, वृंदावन, अयोध्या, इन सभी मंदिरों का उन्होंने पुनरुद्धार किया। ये सब कार्य अहिल्याबाई का है। ये यहाँ से अंदर जाना प्रवेश बंद है, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। ये उनकी पूरी गद्दी है और यहाँ वो बैठा करती थी। पुराना वही महल एज इट इज़ बना हुआ है। आप देखिए लकड़ी का है और उनसे संबंधित शिलालेख, इसको मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए कि एक विशाल राज्य की स्वामिनी, करोड़ों रुपयों के निर्माण कार्य करने, दान धर्म की अगाध सरिता प्रवाहित करने वाली महारानी देवी श्री अहिल्याबाई होलकर इस छोटे से घर में रहती थी। ये महल नहीं, घर है, मंदिर है, राष्ट्रीय तीर्थ है। किसी भी सत्ताधीश का इतना छोटा, सरल, सात्विक और प्रभावी निवास विश्व भर में मिलना असंभव है। तो उनसे संबंधित जो भी आपको मैं सारी ये दिखाना चाहूँगा कि वो रानी जिसने कि पूरे भारत में इतने बड़े लेवल पे काम किया, तो एक छोटे से घर में यहाँ पे वो रहती थी और यही उनकी जगह है। ये देखिए उसी समय का ये बना हुआ 1725 के आसपास की का काल है। उस काल में ये सारा बनाया हुआ छोटा सा महल, लेकिन पूरे भारत में इनके जो सामाजिक कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, वो सब की तूती बोलती है। सभी देखे जा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया। तो रानी अहिल्या देवी का ये देव पूजा और एक स्वर्ण झूला यहाँ बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो ये पूरा पूजा स्थल है। उस समय जो रानी के जो पूजा वो करती थी और पूजा करने के बाद में नर्मदा दर्शन बगल में जाती थी। और अहिल्या फोर्ट, यह आज भी जो उन्होंने पूजा स्टार्ट करवाई थी वो पूजा इस मंदिर में, छोटा सा ये मंदिर है, इसमें यहाँ होती है। ये आप देख सकते हैं सुबह जो है पूरे बहुत सारे शिवलिंग जो यहाँ रखे हुए थे मॉर्निंग में, और अभी जो है वो हटा लिए गए हैं। ये एक मंदिर है और इसको मैं आगे फ़ोटो वहाँ पे नहीं ले पाऊँगा, खाली मैं आपको एक ये और बोर्ड जो रानी की शान में कहना चाहिए कि नाना फडणवीस ने बोला था, शाप देने और शस्त्र उठाने में समर्थ अहिल्याबाई स्त्रियों में अलग ही दिखाई देती हैं।
आज तक उनकी स्नान संध्या और धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में सुना जाता था। आज एक बात बड़ी हुई है कि महिष्मती का नर्मदा तट पुण्य का द्वार है, यह हमें आज ज्ञात हुआ। अहिल्याबाई पुरुषार्थ, दूरदर्शिता और महानता में अद्वितीय है, कोई इन बातों में इनकी बराबरी नहीं कर सकता। और देखिए ये कौन कह रहे हैं, नाना फडणवीस कह रहे हैं, पंत प्रधान पेशवाओं के जो प्रधान थे वो। ये होलकर महाराजाओं का पूरा राज्यकाल यहाँ पे दिखाया हुआ है। आगे यहाँ प्रवेश बंद है और अंदर मैंने देखा है, अंदर जाके एक झूला है सोने का जो वहाँ पे और दूसरे शिवलिंग हैं जो रानी पूजा करती थी। ये अगर हम आगे इधर जाएंगे तो यहाँ पे ये किला महल और यहाँ पे शिव जी का मंदिर बना हुआ है। नर्मदा नदी का बहुत चौड़ा पाट, तो उसके दर्शन होंगे यहाँ पे नदी। और उनके जो दत्तक पुत्र थे उसका भी मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है। रानी अहिल्या देवी ने उस समय वो जो कामगार थे उनके लिए एक व्यवस्था की थी जिससे कि वो साड़ी वगैरह बनाते थे, तो वो कार्य आज भी चल रहा है। ये देखिए अंदर आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कार्य उनके द्वारा ही स्टार्ट किया हुआ था और ये लोग यहाँ पे अभी भी वही काम करते हैं। और ये देखिए विहंगम दृश्य नर्मदा का। ये शिव मंदिर वो है सामने जिसमें रानी स्वयं शिव जी की पूजा अर्चना करती थी। और जो आप पूरे भारत में देखते हैं कि रानी अहिल्या देवी ने जो काम किए हैं, कई मंदिरों का पुनरुद्धार किया है, दूसरे काम किए हैं, तो वो शिवलिंग अपना एक हाथ में रखती थी और उसके थ्रू संकल्प लेती थी और कार्य को संपन्न करती थी। और कितने छोटे से मंदिर में अपने किले में रहने वाली अहिल्याबाई और उनके जो कार्य थे वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। तो पहले हम दर्शन करेंगे यहाँ पे अहिल्याबाई का जो स्वयं का मंदिर है शिव का, तो उसको देखेंगे। बहुत ही भव्यता लिए हुए। और जब जगह की जो यहाँ का इतिहास है उसका इम्पोर्टेंस इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ जो कहानी लिखी गई अहिल्या देवी द्वारा, तो इस कारण से ये जगह का इतना इम्पोर्टेंस है। और अदरवाइज़ हम जानते हैं कि इस तरह से इससे भी ज़्यादा अच्छा शिल्प देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि रानी अहिल्या देवी जो है यहाँ पे शिव की यहाँ पे पूजा करती थी। और वो मंदिर सामने, अब हम उसी को देख लेते हैं। ये और बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट अहिल्या देवी का, वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए रानी अहिल्या देवी अंदर सामने विराजमान है और शिवलिंग वो देख सकते हैं। और ये मैं उस शिलालेख की बात कर रहा था जो कि यहाँ पे देवी अहिल्या बाई के खुद के वर्ड्स हैं। ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य व सत्ता के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी दिख रही हूँ उसका ईश्वर ने मुझे जवाब देना होगा। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ। जो कुछ लेती हूँ वह मेरे ऊपर ऋण कर्जा है एक तरह से, न जाने कैसे चुका पाऊँगी। तो इस संकल्प के साथ में वो अहिल्या देवी ये करती थी कि हाथ में शिवलिंग लेके, और जो भी संकल्प लेती थी तो उनके हाथ में शिवलिंग होता था और अपने कार्यों को इस तरह से संपन्न करती गई। और जो आज भारत में आप जो देखते हैं कि इतना विशाल कार्य एक व्यक्ति द्वारा किस तरह से संभव है, वो देखने को मिलता है। इसके पीछे ज़रूर कुछ इस तरह की अंतर प्रेरणा होती है, अदरवाइज़ इस तरह के कार्य संभव नहीं है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं जो उनके जो दत्तक पुत्र थे रानी अहिल्याबाई के, तो उन रानी अहिल्याबाई के दत्तक पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी उन्हीं के सामने। तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि रानी स्वयं बहुत दुख में रहीं। ये उनको
डेडिकेटेड मंदिर है, वो भी राजा के रूप में रहे, ये उनका मंदिर है। फिर हम अब नीचे चलेंगे, नीचे नदी का जो जहाँ से हमें नर्मदा नदी का बाकायदा बहुत ही चौड़ा पार्ट है, तो यहाँ से हम नर्मदा नदी को के दर्शन करेंगे। और बहुत ही नर्मदा नदी अपने भव्य रूप में बहुत ही, आप जब देखेंगे तो लगेगा कि क्या है। देखिए नर्मदा नदी वहाँ तक बिल्कुल अनंत तक आप देख सकते हो कि वहाँ तक रिवर नज़र आती है। और इस एंड पे ये पूरा नर्मदा माँ का पूरा चौड़ा पार्ट, और इस तरफ भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी नदी पूरे लास्ट तक आपको दिखेगी। तो इस तरह से यहाँ से ये देखिए बार बार मैं बोलूँगा इस बात को कि जो अहिल्या देवी होलकर का जो साहस है, वो कहानी जो इतिहास है यहाँ का, उससे और भी ज़्यादा भव्यता हो जाती है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो मित्रों, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं अपनी तरफ से किसी चीज़ को रिकमेंड करता हूँ। कभी ऐसा नहीं बोला होगा। वीडियो बनाने के दौरान ज़रूर वीडियो और वहाँ के जो जगह है उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वो सारी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहता कि इसको आप 100% आके देखिए। लेकिन यहाँ के लिए मैं 100% रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि जब कभी मौका मिले तो एमपी में महेश्वर जगह है और रानी अहिल्या देवी होलकर की ये भरा, जहाँ पे कि उन्होंने इस तरह का इतिहास लिखा। और उनकी जब आप हिस्ट्री को समझेंगे तो लगेगा कि कितने संकल्प वाली थी अहिल्या देवी होलकर, जिन्होंने कि भारत में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया। सबसे बड़ी बात, पूरे जीवन वो एक तरह से उनका स्वयं का जीवन दुख का था, लेकिन उनका जो संकल्प था वो बिल्कुल टॉप पे था। तो ये थी रानी अहिल्या देवी होलकर। और ये पूरा व्लॉग मेरी तरफ से, यदि आपको पसंद आया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, BPS चौहान व्लॉग्स।